प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको संस्कृत गद्य भारती के अंतर्गत लोकमान्यः तिलकः शीर्षक पाठ के 6वें गद्यांश का हिंदी अनुवाद बताने जा रहे हैं। इस गद्यांश में लेखक ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के देश प्रेम एवं लोक सेवा के प्रति समर्पण के भाव को अभिव्यक्त किया है। गद्यांश इस प्रकार से है। विंशतितमे वर्षे बीए ततश्च वर्षत्रयानन्तरं LLB इत्युभे परीक्षे सबहुमानं समुत्तीर्य देशसेवानुरागवशात् राजकीयां सेवानिवृत्तिम् अधिवक्तुः वृत्तिं च विहाय लोकसेवाकार्ये संलग्नो अभवत्। विंशतितमे वर्षे दोनों पदों में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अधिकारण कारक में अर्थ होता है। विंशतितमे वर्षे 20वें वर्ष में BA स्नातक ततः च विसर्ग को स और श्चुत्व संधि होने के कारण तालव्य श हो गया है। संधि विच्छेद करेंगे ततः च, और उसके बाद वर्षत्रयानंतरम 3 वर्षों के बाद LLB इत्युभे, LLB अर्थात कानून की स्नातक डिग्री, इत्युभे इन दोनों परीक्षाओं को, उभय परीक्षे इन दोनों पदों में कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति द्विवचन है। उभय परीक्षे दोनों परीक्षाओं को सबहुमानम समुत्तीर्य बहुमान के साथ अर्थात प्रतिष्ठा के साथ समुत्तीर्य उत्तीर्ण करके 75% अंकों से उत्तीर्ण करने पर उसे प्रतिष्ठा के साथ उत्तीर्ण होना कहा जाता है। तो 20वें वर्ष में बाल गंगाधर तिलक ने BA किया। उसके पश्चात 3 वर्षों के बाद LLB कानून की स्नातक डिग्री, इन दोनों परीक्षाओं को सबहुमानम समुत्तीर्य प्रतिष्ठा के साथ उत्तीर्ण करके 75% से भी अधिक अंकों से उत्तीर्ण करके देश सेवानुरागवशात, देश सेवा के प्रति प्रेम के कारण राजकीयां सेवानिवृत्तिम, सरकारी नौकरी से निवृत्ति प्राप्त करके अधिवक्तुः वृत्तिम च विहाय, और अधिवक्तुः यह षष्ठी एक वचन है, वकालत का, अधिवक्ता का, वृत्तिं कार्य विहाय छोड़कर लोक सेवा कार्य संलग्नो अभवत, लोक सेवा के कार्य में, लोगों की सेवा के कार्य में संलग्न अभवत, संलग्न हुए, लग गए। भारत भूमेः पीडितानां भारतीयानां च कृते अयं स्वजीवनम् एव समर्पयत्। भारत भूमेः पीडितानां भारतीयानां, इन तीनों पदों में षष्ठी विभक्ति है। भारत भूमेः में एक वचन, पीडितानां भारतीयानां इन दोनों पदों में षष्ठी बहुवचन है। तो भारत भूमेः, भारत भूमि के, च और पीडितानां भारतीयानां, पीड़ित भारतीयों के, कृते लिए, भारत भूमि के लिए और पीड़ित भारतीयों के लिए, अयम स्वजीवनम एव समर्पयत, अयम इन्होंने, यहाँ कृते अयम अ का पूर्व रूप हो गया है। अयम इन्होंने स्वजीवनम एवं अपने जीवन को ही समर्पयत समर्पित कर दिया। पीडितानां करुणारवं श्रुत्वा स नग्न पादाभ्यामेवाधावत्। पीडितानां, पीड़ित जनों के, करुणारवं करुण आवाज को, श्रुत्वा सुन करके, सह वे, नग्न पादाभ्याम
एव अधावत। नग्न पादाभ्याम, नंगे पैरों से एव ही अधावत दौड़ पड़े। पीड़ित लोगों की करुण पुकार को सुनकर के नंगे पैरों ही वे उनकी सेवा सहायता के लिए दौड़ पड़े। एतादृशा एव महोदया ऐश्वर्यशालिनो भवन्ति। एतादृशाः एव महोदया, ऐसे ही महोदय, महान उन्नति वाले लोग। महोदय का अर्थ होता है महान उदय, यस्य सः महोदय, अर्थात अत्यधिक उन्नतिशील। यहाँ सम्मान अर्थ में है। एतादृशा एव महोदया, ऐसे ही महान लोग ऐश्वर्यशालिनो भवन्ति। संधि के कारण विसर्ग को उत्व और गुण होकर के शालिनो ऐसा हो गया है। ऐश्वर्यशालिनः भवन्ति, ऐश्वर्यशाली होते हैं। पठनादारभ्य आजीवनम स स्वधियम सर्वसत्वोद्धृतौ निदधे। पठनात् आरभ्य आजीवनम, पठनात् पढ़ने से आरभ्य आरंभ करके, आजीवनम जीवन पर्यंत, सह उन्होंने, स्वधियम अपनी बुद्धि को, धी का अर्थ बुद्धि होता है, यहाँ पर कर्म में द्वितीय है स्वधियम, धी धियौ धियः धियम, अपनी बुद्धि को सर्वसत्वोद्धृतौ, सर्व सभी सत्व का अर्थ प्राणी होता है, सभी प्राणियों के उद्धृतौ, यहाँ सप्तमी एक वचन है, उद्धार में, निदधे लगा दिया, अर्थात अध्ययन काल से लेकर उन्होंने जीवन पर्यंत अपनी बुद्धि को सभी प्राणियों के उद्धार में लगा दिया। प्रियया प्रियया वा कयापि घटनया स स्वमार्गच्युतो न बभूव। प्रियया अप्रियया कया घटनया, इन तीनों पदों में तृतीया एक वचन है, से अर्थ होगा प्रिय अथवा अप्रिय, कया अपि किसी भी, घटनया घटना से, सह वे, स्वमार्गच्युतः अपने मार्ग से च्युत, अपने मार्ग से भ्रष्ट, न बभूव नहीं हुए, स्वमार्गच्युतः, स्वमार्गात् च्युतः, यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास है। अपने मार्ग से वे च्युत नहीं हुए, अपने मार्ग से भ्रष्ट नहीं हुए, अर्थात चाहे उनके साथ प्रिय घटनाएं घटी अथवा अप्रिय, किंतु अपने मार्ग से वे विचलित नहीं हुए, अर्थात हर प्रकार की परिस्थिति में अपने को लोक सेवा के कार्य में लगाए रखा। संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता इति तस्य आदर्शः। संपत्तौ अर्थात संपत्ति में, विपत्तौ च और विपत्ति में, महताम एक रूपता, महान लोगों की एक रूपता होती है, अर्थात सुख और दुख के समय महान लोग एक रूप होते हैं, समान होते हैं। इति, यह जो सूक्ति है, यह तस्य आदर्शः, उनका बाल गंगाधर तिलक का आदर्श था, अर्थात सुख दुख दोनों प्रकार की ही परिस्थितियों में वे समान भाव रखते थे। संपूर्ण श्लोक इस प्रकार से है। उदेति सविता ताम्र ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। अर्थात सविता सूर्य ताम्र वर्ण का ही उदित होता है, अर्थात सूर्य उदय काल के समय भी ताम्र वर्ण का रहता है और
सायंकाल अस्त होते समय भी ताम्र वर्ण का ही रहता है, वही लालिमा होती है जो उदय काल में होती है। इसी प्रकार से महान लोग, चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति आवे, दोनों ही परिस्थितियों में समान भाव रखते, कभी विचलित नहीं होते।